131 के बाहर क्या है? 131 का एक्सेप्शन भी है, प्रोविजियो है इसका आर्टिकल 131 का। क्या है? देखो, संविधान के लागू होने से पहले के जितने भी कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन या उनका लागू होना, इससे सुप्रीम कोर्ट का कोई मतलब नहीं है। उससे संबंधित कोई विवाद है तो वो एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन में नहीं आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे एग्जीक्यूटिव के लिए छोड़ा है, प्रेसिडेंट इसमें निर्धारित करता है उसे क्या करना है। संविधान पूर्व विधियां उसी के अंतर्गत आएंगी। सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई रोल नहीं होगा, एक चीज। दूसरा, या फिर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाकर ऐसे स्टेट, सेंटर और स्टेट के ऐसे मामलों को जिनको वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के इस ज्यूरिसडिक्शन से अलग कर सकती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सेंटर और स्टेट के या स्टेट स्टेट के झगड़ों के मामले में, ऐसे झगड़ों के मामले में कोई निर्णय नहीं करेगा। और इसी क्रम में इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा, क्योंकि आर्टिकल 262 में है। तो आर्टिकल 262 का यूज करते हुए इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 बनाया गया। तो अगर पार्लियामेंट चाहे तो इन वाटर डिस्प्यूट जैसे कई अन्य डिस्प्यूटों के मामले को भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन से अलग कर सकती है। तीसरा, ऐसे सभी मामले जो फाइनेंस कमीशन को दिए जाएं, उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई से नहीं होगा, फाइनेंस कमीशन का से अंतिम होगा। और चौथा, कुछ एक्सपेंसेस के बारे में जो सेंटर और स्टेट के बीच में बटे हुए हैं, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है। जैसे ग्रांट्स, सेंटर किसी राज्य को ग्रांट दे रहा है और किसी राज्य को ग्रांट मान लो नहीं दे रहा है, तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय कोई व्यक्ति नहीं जा सकता कि जी ये तो कोई राज्य, जैसे अभी आपने देखा स्पेशल स्टेटस तो नहीं मिला, लेकिन तेलंगाना, सॉरी, आंध्र प्रदेश और बिहार को कुछ ज्यादा पैसा दिया गया। तो फिर अब बाकी के उत्तर प्रदेश और बाकी के राज्य ये ऐसा नहीं कर सकते कि जी उन्हें तो सेंटर ने ज्यादा दिया, हमें तो बहुत कम दिया है, इसलिए वो उसके खिलाफ नहीं जा सकते। ये प्रोविजियो में है आर्टिकल 131 के। ठीक है, एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन। क्लियर है?